घटित करने के दोनों अस्थि और नास्ति दोनों के बोल से वह जीव व अजीव नहीं है। तो अनेकांत कैसे घटित, गलत अनेकांत कैसे घटित होगा कि जीव अपने परिणाम से भी उत्पन्न होता है और अजीव के परिणाम से भी उत्पन्न होता है। ये हो गया गलत अनेकांत, क्योंकि दोनों की बात ले ली। तो सही अनेकांत क्या होगा कि जीव अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं है। अनेकांत वाक्य कैसे घटित हुआ? दोनों वाक्य को मिलाया। रश्मि जी है ना जी? रश्मि जी, जय जिनेन्द्र। रश्मि जी, हाँ जय जिनेन्द्र पंडित जी। अस्थि और नास्ति के वाक्य से अनेकांत का वाक्य बना रहे। अस्थि और नास्ति के वाक्य से अस्थि का वाक्य था जीव अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है। नास्तिक का वाक्य हुआ था जीव अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव नहीं है। अब इन दोनों को मिलाकर हम प्रयास करते हैं कि अनेकांत का वाक्य कैसे होगा कि जीव अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं है। तो अस्थि और नास्ति दोनों साथ में आ गए। तो ये बात हो गई अनेकांत की बात हो गई। किसकी बात हो गई? अनेकांत की बात हो गई। पंडित जी, सब यहाँ ऐसा हो जाएगा कि जीव कभी अजीव नहीं होगा और अजीव कभी जीव नहीं होगा। हाँ, ये उसके एक होता है परिणमन, एक होता है परिणाम, ठीक है ना। एक होता है नास्ति धर्म, एक होता है अत्यंता भाव। अभी मैं उसकी चर्चा नहीं उठाऊंगा, लेकिन इस आप जो बोल रहे हैं ना, उसके चर्चा में जाने के लिए नास्ति धर्म और अत्यंता भाव में अंतर करना पड़ेगा। अभी नहीं करेंगे। अभी तो जो विषय चल रहा है ना, वही इतना गंभीर है कि वही धीरे धीरे अंदर अपने को जाने का, इस विषय में प्रवेश करने का विषय चल रहा है, बहुत गंभीर है। तो उसके विषय को भी दूर रखेंगे, क्योंकि परिणाम और परिणमन का अपन चर्चा कर सकते हैं। अब जो हमारी बात थी कि हर वस्तु जो क्रम नियमित हो रही है, तो सिद्धांत की बात जो आई है वह जिनागम में आचार्य अमृतचंद्र देव ने आत्मख्याति टीका में दी है। आप देख रहे हैं कि मुझे आपको कहां तक ले जाना, इन चार्ट पर ले जाने का है। आप पहले एक बार चार्ट देखिए, समझिए मत। हमें कौन सी बात की? जो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में 320, 321, 322, 323 गाथा में जो बात थी, जो हम सुनते हैं, लेकिन उसके भाव पोषण होने के लिए मुझे आपको इन चार्ट पर ले जाना पड़ेगा, और मैं उसकी तैयारी कर रहा हूं। मैं सिर्फ अभी उसकी भूमिका बांध रहा हूं कि वहां तक हम कैसे पहुंचे। पहले जो विनोद जी भाई साहब का प्रश्न था कि, और आपका भी प्रश्न था रश्मि जी, कि पुरुषार्थ का क्या होगा। तो यहाँ पर पुरुषार्थ कौन सी बात हो रही है? मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ, अर्थात हमारा वह पुरुषार्थ जिससे हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, जिससे हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, उस पुरुषार्थ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और हमें आशंका कहां से उठ रही है कि क्रम नियमित या क्रमबद्ध कहने पर कि जो जिस समय होना है तभी होगा, सब कुछ निश्चित है, कोई उसको बदल नहीं सकता है। तो उसमें पुरुषार्थ कैसे आया, उसकी सिद्धि कैसे होती है? जिनागम के आधार से। जो मैंने अभी आपको ये अस्थि नास्ति के बोल जो बताए थे, उन सबकी तैयारी यहाँ पर इस टीका की लाइन को पढ़ने से हो रही है कि जहां पर ये बताया कि जगत की व्यवस्था सुनिश्चित है और यह जीव अकर्ता स्वभावी है, कुछ कर इसका स्वभाव ज्ञाता दृष्टा ही है। मैं लाइन पढ़ता हूं, चर्चा धीरे धीरे बढ़ेगी। जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणामेर उत्पद्यमानो जीव एव ना जीवः। जीवो ही तावत क्रम नियमित
आत्म परिणामेर उत्पद्यमानो जीव एव न अजीव। हमने अभी बोले हैं, वही बोल यहाँ पर पूरा का पूरा वाक्य संस्कृत के अंदर लिखा है। इसका हिंदी में है, प्रथम तो जीव क्रम नियमित ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं है। इसी प्रकार अजीव भी क्रमबद्ध अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं है। आचार्य बताना चाहते हैं, वहां लिखा कि मुख्य बात क्या है कि जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ, जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ। हम सभी स्वाध्यायी हैं, क्या जीव द्रव्य उत्पन्न हो सकता है? हमने तो पढ़ा है कि नो सब्सटेंस कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। आत्मा तो अनादि निधन वस्तु है, जगत की हर वस्तु न नष्ट होती है। और यहाँ पर क्या किया जा रहा है? जीव अपने ही परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है। आचार्य की आगम की भाषा है। और हमें तो कहा जाता है कि द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है, और यहाँ कहते हैं कि जब वे उत्पन्न होता है, जो अनादि निधन वस्तु होती है वो उत्पन्न नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है, और उनके उत्पन्न, उनके होने में वे कोई हेतु भी नहीं होता, उनके होने में कोई भी हेतु नहीं होता है, कारण नहीं होता है। जैसे आकाश द्रव्य है, तो आकाश द्रव्य किसके कारण से है? हमने पढ़ा था कि आकाश द्रव्य को आकाश द्रव्य का ही आधार है। अभी इसके पहले जो अपने स्वाध्याय ली थी ना, एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं होती है, क्योंकि दो वस्तुओं में परस्पर आधार आदेश संबंध घटता ही नहीं है। प्रत्येक वस्तु का आधार आदेश संबंध अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा लक्षण रूप ही है। हमने वहां आकाश को समझा था कि आलोक आकाश में जाकर हम विचार करें कि किसको सहारा है, तो किसी का सहारा है। वही सिद्धांत अब आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जीव अपने ही क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ, उत्पन्न होना अर्थात कार्य होने की बात कर रहे हैं। जैसे अपन ने कहा ने रोटी बनाई, किसान ने खेत में एग्रीकल्चर मतलब कुछ भी फसल को उगाया, गेहूं को उगाया, तो उत्पन्न किया, उत्पन्न हुआ अर्थात कार्य हुआ, उत्पन्न हुआ अर्थात कार्य हुआ। तो यहाँ किसकी बात चल रही है? कार्य की बात चल रही है। अब कार्य कहां पर होता है? कार्य पर्याय में होता है, द्रव्य में नहीं होता है। जगत में कोई भी वस्तु है, उसका कार्य किसमें होता है? पर्याय में होता है। जब आप पानी को ठंडा करें तो बर्फ बने, तो क्या हुआ? बर्फ उसकी अवस्था है। गर्म किया तो भाप बनी, तो भाप उसकी अवस्था है। तो कार्य कहाँ हुआ? कि उसकी अवस्था में हुआ, क्योंकि जो भाप बनी है और जो बर्फ बना है, उन दोनों में जो H2 है, वाटर है, पानी है, वह द्रव्य तो वही का वही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अर्थात जो वेपर है, जो भाप है, उसके अंदर भी H2 जो पानी है, और जो आइस बना है उसमें भी जो H2 द्रव्य वह का वही है। कार्य कहाँ हुआ? उसकी पर्याय में कार्य हुआ। हम कार्य से यह समझ रहे हैं कि जो कार्य का हर समय परिणमन हो रहा है वह सुनिश्चित है, उसको आगे पीछे नहीं कर रहे। मन में क्या उदाहरण लेकर बैठना है अपने को स्वाध्याय भवन में कि क्या दूध से दही, दूध से घी बिना दही बने हो सकता है क्या? दूध से बिना मलाई निकाले हुए क्या घी हो सकता है क्या? कि नहीं,
दूध घी बनने के पहले दूध की दही या मलाई रूप पर्याय अवश्य होगी, तभी घी बनेगा। रविवार शनिवार के बाद में ही आएगा और सोमवार के पहले ही आएगा। तो जगत की हर वस्तु, हर परिणमन में एक क्रम सुनिश्चित है। यहाँ पर जो कहा गया है कि जीव अपने ही क्रम नियमित आत्म परिणाम से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, तो यहाँ पर द्रव्य की बात नहीं है, गुण की बात नहीं है, पर्याय की बात है, क्योंकि पर्याय कार्य में होता है। हमारी आशंका भी पुरुषार्थ संबंधी है। पुरुषार्थ से हम कार्य को करना चाहते हैं, और वह कार्य कहाँ पर होता है? पर्याय में होता है। कार्य कहाँ पर होता है? पर्याय में होता है, द्रव्य में कार्य नहीं होता है। तो यहाँ पर जीव ही अपने क्रम नियमित परिणामों से अपने कहकर यह कह दिया कि एक द्रव्य के परिणामों की उत्पत्ति में दूसरा द्रव्य कारण नहीं है। जीव अपने ही क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है। अर्थात बात चल रही है कार्य की, बात चल रही है पर्याय की, द्रव्य की बात नहीं, गुण की बात नहीं। और अपने कहकर ये कहा कि अब हर एक द्रव्य के कार्य के होने में अन्य द्रव्य का कोई भी सहयोग भी नहीं है, हेल्पिंग भी नहीं है, हेल्प कर ही नहीं सकता है। कोई किसी को हेल्प कर नहीं सकता है। उसके परिणाम स्वयं के द्वारा ही होते हैं, अपने परिणाम को उत्पन्न करता हुआ। आप अन्य द्रव्य के परिणाम को उत्पन्न नहीं कर सकते, एक बात, अन्य द्रव्य आपके परिणाम को उत्पन्न नहीं कर सकते, दोनों तरफ से बात है। जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ, अर्थात जीव के जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं वे अजीव के द्वारा उत्पन्न नहीं हुए हैं। आप कहेंगे अजीव के द्वारा उत्पन्न नहीं हुए, लेकिन हम तो क्योंकि अजीव में ज्ञान नहीं है, हम उसकी बात ही क्या कर रहे हैं। हमारी आशंका तो यह है कि तू और मेरा बेटा दोनों में ज्ञान है, तो जिसके पास में ज्ञान है वो तो कम से कम एक दूसरे के परिणाम को उत्पन्न कर सकता है। मैं बच्चे को लाइन पर लगा सकता हूँ, कैरियर बना सकता हूँ। हमारा प्रश्न चेतन के बारे में, जीव अपने ही क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव है। यहाँ पर यह कह रहे हैं कि अपने मतलब आई, कैपिटल आई, जो अंग्रेजी में कैपिटल आई होता है ना, उसका मतलब होता है मैं। यहाँ पर अपने का मतलब ना वी ऑल नहीं लेने का है। जीव अपने ही क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होने वाले में अपने का अर्थ इंग्लिश में कैपिटल आई है, स्मॉल आई भी नहीं है, मतलब बड़ा आई। उसका मतलब अपनी आत्मा। अपने का मतलब यहाँ पर क्या है? अपनी आत्मा। जीव अपने ही क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ, अर्थात अपनी आत्मा की बात कर रहे हैं। इससे क्या हुआ कि दूसरे की किसी की बात नहीं कर रहे। अब यहाँ पर जो समझाया जा रहा है उसमें हमें क्या अंतर है कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि द्रव्य से जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं वो द्रव्य ही है। द्रव्य उत्पन्न हो रहा है, परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। जीव अपने क्रम, देखिए मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके भाव आसनों में उतना टाइम लगेगा। अभी मैं लास्ट बोल के फिर कल फिर शुरू करूंगा। मैं इसको कम से कम मैंने 20-30 बार बोल दिया होगा। जीव अपने ही क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है। जो किसको कहा जा रहा है? उत्पन्न हुई कौन हुई? पर्याय। वो पर्याय को जीव यानी द्रव्य कहा जा रहा है। अब आपको सोचना है कि कैसा विषय है। पर्याय तो एक समय की है और जीव तो त्रिकालिक है। एक समय की क्षणिक को यहाँ पर जीव कहा जा रहा है, यह एक और आशंका खड़ी हो जाती है, क्योंकि जीव अपने ही क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है। तो जो परिणाम उत्पन्न हुए हैं वे तो क्षणिक है, एक समय के हैं, पर्याय है। और जो त्रिकालिक वस्तु है वो कैसे एक हो सकती है?
हमने तो दृष्टि के द्रव्य में बोला था कि पर्याय अलग है और त्रैकालिक वस्तु अलग है। यहाँ पर तो कहा जा रहा है जीव अपने ही क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है। यहाँ पर पर्याय को ही जीव कहा जा रहा है। कल इसकी चर्चा करेंगे, आप लोग सोचना, अभी समय हो गया है, बहुत सूक्ष्म गाथा है, लेकिन हमने आज आगे बढ़ने का प्रयास किया, एक कदम आगे हम बढ़े। हमने 4 अस्थि नास्ति के बोल बनाए, अनेकांत को बोल बनाने के बाद में हमने विषय की प्रथम लाइन पर प्रवेश किया। नहीं तो हम सीधा प्रवेश करते हैं तो अपने को थोड़ा सा हो सकता है कि इतनी सरलता का अनुभव नहीं होता है। विषय में यही सिद्ध किया जाएगा कि मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ स्वयं सम्यक दर्शन प्रकट करने में है, और हमें समझना क्या है कि सम्यक दर्शन के प्रकट करने में क्रम नियमित या क्रमबद्ध की मानने से सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होता है। यहाँ हमें क्या समझना है, पहली बात तो बता दी कि यहाँ पर पुरुषार्थ, कौन से पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर मोक्ष मार्ग के पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं। हमें समझना क्या है, हमें समझना यह है कि जो 321 से 323 गाथा में बोला है कि जो जिनेंद्र भगवान ने देखा वैसा ही वैसा होगा, तो ऐसे क्रमबद्ध या क्रम नियमित वस्तु के परिणमन की श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी, ये समझना है हमको। क्या समझना है कि हमने अगर क्रम नियमित, तो क्रम नियमित या क्रमबद्ध की श्रद्धा कैसे होती है एक बात, और उस श्रद्धा से सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है, ये 2 बात हमारे समझने का, स्वाध्याय का आगे के दिनों का विषय है। आज की स्वाध्याय यहाँ पर समाप्त हो गई है। केवल आपको रिपीट करना है कि आगे की स्वाध्याय का विषय क्या है। बोलिए जिग्ना जी, बोलिए आगे की स्वाध्याय का विषय क्या है, जो हम इस विषय को आगे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे। अच्छा मुकेश भाई बताएंगे, मुकेश भाई बहुत देर से ध्यान से सुन रहे हैं। बोलो मुकेश भाई। एक सेकंड, एक प्रश्न है, अवस्था और पर्याय एक ही है? अवस्था और पर्याय एक ही अवस्था सब पर्यायवाची शब्द है। अवस्था ना, जैसे अपन कहे ना उसकी लिक्विड है, वो लिक्विड अवस्था है, उसके ठोस बोलते हैं तो उसको बोलते हैं ना सॉलिड बोलते हैं, गैस बोलते हैं, वो वेपर अलग एक ही है। अवस्था, परिणाम और अवस्था एक ही बात। हम मुकेश भाई बताओ हम हाँ जी, कैसे बढ़ेंगे, अभी पूछेंगे जी। अपने को क्रमबद्ध और क्रम नियमित को समझते हुए सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कैसे होती है, उस विषय में अपन आगे बढ़ेंगे। बराबर है। अब एक बात और आपसे, एक और निवेदन है कि आपने कार्तिकेय के अनुसार 321 से 323 नंबर की गाथा ली आपने, उसके बाद में आपने रेफरेंस दिया प्रवचन सार का अमृतचंद्र आचार्य की टीका का। बराबर है। तो आपसे ये निवेदन है मेरा कि आप जो विषय कल लेने वाले हो उसकी जानकारी मेरे को आज दो ना, तो मैं कुछ घर पे देख सकूं, जिससे मेरे को आपका विषय समझ में आ सके। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आपको बता दूं कि क्या विषय दे रहे हैं। हम ये समझेंगे कि ये जो जिनागम में कहा है कि सब कुछ सुनिश्चित है, उसकी श्रद्धा करने से सम्यक दृष्टि बना है, तो वो सम्यक दर्शन कैसे प्रकट कर सकता है, यह बात हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना। और 1 मिनट अधिक ओवर टाइम हो रहा है, अपने को बंद करना है इमीडिएटली। हाँ, ये सिर्फ 1 मिनट ही ओवर टाइम हो रहा है। इस विषय को समझने के लिए सबको जो भी स्वाध्याय करना, मैंने 4 बात बोली है। कार्तिका अनुप्रेक्षा की 321 से 323 गाथा, एक आचार्य अमृतचंद्र देव की 308 से 311 गाथा समय सार आत्मख्याति। दूसरा प्रवचन सार की 99 से 102 गाथा, उसकी अभी आप चिंता, बहुत आगे आएगा, अभी बात उसकी नहीं है, लेकिन उसको लेंगे। और चौथा भाव अभाव आदि 6 शक्तियां। अभी हम न भाव शक्ति की बात कर रहे हैं, न प्रवचन सार की बात कर रहे हैं। अभी अपना जो विषय चल रहा है वह अपना बात उठाई, कहां से उठाई, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथाओं से बात उठी। उस बात का समाधान करने के लिए हमने आचार्य अमृतचंद्र की 308 से 311 गाथा के अंदर प्रवेश किया है, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे और विषय को बढ़ाएंगे। समय हो चुका है,
अब हम यहाँ पर विराम लेते हैं। बोलो मुकेश भाई, जावाणी के ज्ञान थे, आप ही बोलो। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोग, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतो हो धोख। विनोद जी 9 बार नमोकार, विनोद जी बोलने का, विनोद जी 9 बार नमोकार मंत्र आपको बोलना, विनोद जी। नमो वजायम नमो लोहे सब साउलम नमो हरिहरम नमो सिद्धारम नमो ऐरियाडम नमो वजायम नमो लोहे सब साउलम नमो हरिहरम नमो सिद्धारम नमो ऐरियाडम नमो वजायम नमो लोहितसाउडम नमो हरिहंताडम नमो सिद्धारम नमो ऐरियाडम नमो वज्रायणम नमो लोहितसाउडम नमो हरिहंताडम नमो सिद्धारम नमो ऐरियाडम नमो वज्रायणम नमो लोहितसाउडम नमो हरिहंताडम नमो सिद्धारम नमो ऐरियाडम नमो वज्रायणम नमो लोहितसाउडम नमो हरिहंताडम नमो सिद्धारम नमो ऐरियाडम नमो वज्रायणम नमो लोहितसाउडम नमो सिद्धारम नमो ऐरियाडम नमो वज्रायणम नमो लोहितसाउडम। जय हो पंचपराधीश भगवान की जय। सबको जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को।